नमस्ते फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट। पहले कुछ परिभाषाएं देख लेते हैं। फर्स्ट आता है मूलधन, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल, इसको पी से दर्शाते हैं। वह धन जो किसी व्यक्ति को उधार या कर्ज के रूप में दिया जाता है मूलधन कहलाता है। जैसे कि मैं किसी को 100 रुपये देता हूँ तो जो 100 रुपये है वो मूलधन है। नेक्स्ट आता है दर यानी कि रेट, इसको आर से दर्शाते हैं। जिस हिसाब से धन पर ब्याज लिया जाता है उसे ब्याज की दर कहते हैं। जैसे कि 10%, 20%, 30%, ये सब क्या है? ये दर है। नेक्स्ट आता है समय यानी कि टाइम, इसको टी से दर्शाते हैं। जितने दिन के लिए धन उधार दिया जाता है वो ब्याज का समय कहलाता है। जैसे कि 2 साल, 3 साल, 4 साल। नेक्स्ट आता है ब्याज, इंटरेस्ट, इसको आई से डिनोट करते हैं। जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से अथवा बैंक से धन उधार लेता है तो धन प्रयोग करने पर जो उसे अतिरिक्त धन देना पड़ता है उसे ब्याज कहते हैं। जैसे कि मैं 100 रुपये उधार लेता हूँ और मैं 1 साल बाद 110 रुपये लौटाता हूँ, तो जो 10 रुपये दिया वो मैंने ब्याज दिया है। ब्याज 2 प्रकार का होता है, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। इसमें फर्स्ट आता है सिंपल इंटरेस्ट यानी कि एसआई। जब ब्याज सभी वर्षों में मूलधन पर ही जोड़ा जाता है तो साधारण ब्याज कहलाता है। जैसे कि 100 रुपये है, उसका 10% का ब्याज है, तो 1 साल बाद 110 रुपये, 2 साल बाद 120 रुपये, 3 साल बाद 130 रुपये, 4 साल बाद 140 रुपये, ऐसे 10-10 करके बढ़ रहा है। परंतु चक्रवृद्धि ब्याज के केस में ऐसा नहीं होता है। इसमें ब्याज पे ब्याज लगता है। जैसे कि 100 रुपये है, उसका 110 रुपये हो जाता है, तो 110 रुपये अगले वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज के लिए मूलधन हो जाता है। फिर 110 रुपये पर ब्याज लगेगा। नेक्स्ट आता है मिश्र धन यानी कि अमाउंट, इसको ए से दर्शाते हैं। 100 रुपये का 10% की दर से जब 1 साल बाद 110 रुपये लौटाता हूँ तो मूलधन प्लस ब्याज होता है, तो जो वही मिश्र धन कहलाता है। तो मिश्र धन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज। साधारण ब्याज के कुछ फॉर्मूले हम देखेंगे। साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन इंटू दर इंटू समय अपॉन में 100, और मिश्र धन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज। अब सवाल देखेंगे। टाइप फर्स्ट, कितने समय में 5000 रुपये का 10% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से ब्याज 1000 रुपये हो जाएगा? तो इससे बराबर होता है हमारे पास मूलधन 5000 रुपये इंटू दर 10%, समय पता नहीं टी, अपॉन में 100 इक्वल टू ब्याज दे रखा है अपन को 1000 रुपये। 3 बिंदी से 3 बिंदी कट, 1 बिंदी से 1 बिंदी कट, 5 से 2 बार, तो इसको इधर ले जाएंगे तो टी इक्वल टू हो जाएगा अपने पास 2 वर्ष। आंसर। टाइप 2, श्याम ने 3200 रुपये 6.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से उधार लिया। ऋण अदायगी के 5 वर्ष के अंत में कुल कितना रुपया देना होगा यानी कि मिश्र धन। पहले निकालते हम ब्याज, तो ऐसा इक्वल टू होता है मूलधन 3200 इंटू दर 6.5%, इसको कन्वर्ट करेंगे तो 6 दूनी 12, 1 13, 13/2 इंटू समय 5 वर्ष अपॉन में 100, तो ये 2 बिंदी से 2 बिंदी कट, 2 से कट गया 16 बोर, 16 को 5 से गुणा करें तो 16 पंजे 80 इंटू 13, तो ये हो गया अपने पास 0401 1040। अब मिश्र धन इक्वल टू मूलधन 3200 प्लस ब्याज 1040, तो ये अपने पास हो गए 0424 यानी कि 4240 रुपये। खेल खत्म। टाइप 3, 1800 रुपये को 10 वर्षों के लिए साधारण ब्याज के अंतर्गत कर्ज दिया जाता है। प्रथम 4 वर्षों के लिए ब्याज की दर 8% तथा इससे अधिक समय के लिए 12% ब्याज की दर निश्चित की गई। तो 22 समय के अंत में वो राशि
कितनी हो जाएगी, यानी कि मिश्र धन। तो फ्रेंड्स सबके पहले निकालेंगे हम SI यानी कि साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज इक्वल टू होता है मूलधन इंटू दर इंटू समय अपॉन में 100, परंतु यहाँ पे 2 समय और 2 दर दे रखी है, तो हम इसको निम्न प्रकार से करेंगे। तो SI इक्वल टू साधारण ब्याज इक्वल टू जाता है हमारे पास मूलधन 1800 रुपये इंटू दर, पहले दर है अपने पास 8%, कितने वर्षों के लिए, 4 वर्षों के लिए, प्लस सेकंड दर है 12%, कितने वर्षों के लिए, 10 में से 4 गए तो 6 वर्षों के लिए, अपॉन में 100, दोनों को मल्टीप्लाई 32, दोनों को मल्टीप्लाई 72, दोनों का जोड़ें तो 104, तो अपने पास हो जाएगा 1800 इंटू 104 अपॉन में 100, 2 बिंदी से 2 बिंदी कट, 18 चौक 72 और 18, तो आ जाएगा अपने पास मिश्र धन इक्वल टू होता है अपने पास मूलधन 1800 प्लस ब्याज 1872, ये हो जाएगा अपने पास 3763 रुपये। खेल खत्म। फ्रेंड्स यहाँ पे पहले 4 वर्षों के लिए ब्याज दर तो 8% और अगले 6 वर्षों के लिए 12% ब्याज दर है। टाइप 4, 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से किसी राशि का साधारण ब्याज मूलधन का 4/5 भाग कितने वर्षों में हो जाएगा। तो फ्रेंड्स हमारे पास SI इक्वल टू होता है साधारण ब्याज इक्वल टू होता है मूलधन, अगर नहीं दे रखा तो P इंटू दर 8% इंटू समय जो ज्ञात करना है उसको T मान लेते हैं, अपॉन में 100 इक्वल टू होता है जो ब्याज है वो मूलधन का 4/5 भाग है, तो P इंटू 4/5। अब यहाँ पे 4 से 2 बार कट गया, 2 से 50 बार और 5 से कट गए 10 बार, P से P कैंसिल, तो T इक्वल टू हो गया अपने पास 10 वर्ष। आंसर। फ्रेंड्स जो भी नहीं दे रखा उसका हम सिंबल मान लेते हैं। टाइप 5, कोई धन साधारण ब्याज पर 25 वर्षों में 3 गुना हो जाता है तो ब्याज की वार्षिक दर क्या है। तो साधारण ब्याज बराबर मूलधन पता नहीं है तो P इंटू दर ज्ञात करनी है तो R और समय 25 वर्ष अपॉन में 100, 3 गुना हो जाएगा। तो कभी भी 3 गुना 4 गुना हो तो उसको हमेशा 1 कम करके लिखते हैं, यानी कि 2 गुना 2P, तब 25 से 4 बार P से P कट गया तो R इक्वल टू हो गया 8%। आंसर। फ्रेंड्स जब भी 3 गुना या 4 गुना या 5 गुना कभी ज्यादा पूछे तो हमेशा 1 कम करके लिखना है। टाइप 6, कोई राशि निश्चित दर से साधारण ब्याज के अंतर्गत 6 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है तो बताइए कितने वर्ष में वो राशि 4 गुनी हो जाएगी। तो फ्रेंड्स SI का फॉर्मूला लगाते हैं, मूलधन नहीं दे रखा तो P इंटू दर नहीं दे रखी तो R और समय 6 वर्ष अपॉन में 100 इक्वल टू 2 गुनी हो जाती है, इसको 1 कम करके लिखेंगे यानी कि 1 इंटू P से P कैंसिल, 2 से कट गया 3 बार, 2 से कट गया 50 बार, यानी कि R इक्वल टू आ गया अपने पास 50/3%, क्योंकि ये दर है। अब वापस फॉर्मूला लगाते हैं 4 गुना करने के लिए, तो मूलधन P इंटू दर दे रखी अपन को 50/3 और समय ज्ञात करना है अपॉन में 100,
क्वेश्चन बोल रहा है 4 गुना हो जाता है, यानी कि 1 कम करके लिखेंगे 3p, p से p कैंसिल, 50 से 2 बार, तो t इक्वल टू हो जाएगा अपने पास 3 इंटू 2 इंटू 3, 3 3 9, 9 इंटू 2 18 वर्स। फ्रेंड ये हो गया अपने पास टाइप फर्स्ट। फ्रेंड हम इसको ऐसा ना कर शॉर्ट करेंगे, तो शॉर्ट ट्रिक होती है T1 अपॉन में T2 इक्वल टू N1 माइनस 1 अपॉन में N2 माइनस 1, यानी कि N1 N2 क्या होता है, जो गुना होता है वो N1 N2 होता है। तो यहाँ पे रखें T1 अपने पास 6 अपॉन में T2 ज्ञात करना है, N1 है अपने पास 2 माइनस 1 अपॉन में N2 है 4 माइनस 1, तो ये हो गया अपने पास 6 अपॉन में T/2 इक्वल टू ये हो गया 1 अपॉन में 3, वर्ष गुणा करते हैं तो T2 इक्वल टू हो जाएगा 6 18 वर्ष। जब भी क्वेश्चन में 2 बार गुना गुना लिखा हो तो अपन इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, परसेंटेज का टॉपिक पूर्ण हो चुका है। जिसने भी नहीं देखा है वो डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक्स पर क्लिक कर वीडियो देख सकता है। थैंक यू फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक्स, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।